हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राम बाबू अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही गर्व की बात है कि आज 22 मार्च यानी कि बिहार दिवस है। जिस बिहार की भूमि पे हम लोग जन्म लिए वो पहले प्रांतीय राज था। इसका मतलब ये है कि 3 राज्य जो है एक ही साथ मिले हुए थे। जिसमें कौन कौन से राज्य थे, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब जो है सम्मिलित राज्य था यानी प्रांतीय राज्य था। सन 1912 में आज ही के दिन 22 मार्च के दिन ये जो है इसको ऑफिशियली एक अलग स्टेट बना दिया गया, यानी ये अपना एक इकलौता राज्य बन गया बिहार। देखिए भाइयों, बिहार में रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है अन्य राज्यों की तुलना में, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ अनोखा टैलेंट यहाँ के लोगों के अंदर है। यानी कि कहीं ना कहीं उस चीज़ की, उस खनिज की, उन रिसोर्सेज की कमी को ये टैलेंट जो है पूरा करता है। लेकिन यह अनोखा टैलेंट होने के बावजूद भी यहाँ लोगों के का जो गरीबी है वो कम नहीं हो पाता है, वो समाप्त नहीं हो पाता है। कारण एक ही है कि जिसके पास टैलेंट है उसको प्रमोट करने वाला यानी आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसको दिखाने वाला कोई नहीं है, उसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, वो कोई ऐसा उपकरण बना रहा है, मतलब एक उपकरण बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो अपने यूज में उसको रखेगा। अगर उसकी इस प्रतिभा को लोग जगह जगह पे बताएं, जैसे कि आप लोग देखिएगा कि गांव के बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो सरकार पढ़ाने के अलावा बहुत सारे एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करती है, जैसे कि खेलकूद प्रतियोगिता हो गया या अलग अलग अनोखे जगहों पे ले जाकर उस जगह के महत्व के बारे में बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें को समझाया जाता है। जो बच्चे जैसे धावक हो गए, वो मान लीजिए उसमें अगर दौड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी अन्य बच्चों से अलग क्षमता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है। लेकिन इतना जानते हैं सरकार तो पैसा भेजती ही है, लेकिन वो सब सारे पैसे जो है वो वहाँ के स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं या वहाँ के अन्य टीचर मिलकर उसको खा जाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा कि हाई स्कूल में प्रति वर्ष लगभग 10 लाख रुपया बच्चों के हेल्थ के लिए, जो एक्सरसाइज का जो किट्स होता है वो सारी चीज़ें आती हैं, रिन्यूअल होती हैं, लेकिन बच्चों को कभी देखे हैं हाई स्कूल में बच्चे जाके जिम करते हुए? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है। हर एक साल स्कूल के बच्चों को टूर पे ले जाने के लिए पैसा आता है, 2-4 साल पे एक बार घुमा देते हैं, बाकी साल का पैसा जो है खा जाते हैं। देखिए, घुमाने फिराने से होता क्या है कि एक तो नई ऊर्जा का संचार होता है बच्चों में, दूसरा क्या होगा कि वो डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे और साथ में शिक्षक रहेंगे तो उसको वेल मतलब तरीके से बताएंगे उस जगह के बारे में। तो क्या होगा, एक उनका दिमाग जो है वो विकसित होगा, एक समझने का लेवल जो है वो कुछ दूसरा हो जाएगा। अन्य बच्चों के अपेक्षा में वो कहीं भी जाएंगे तो उन चीज़ों पे गौर करेंगे। अगर किसी छोटे से बच्चे को सरकारी स्कूल में, जैसे मान लीजिए कि 100 मीटर के दौड़ में दौड़ा दिए, आप जीत गया, उसको आप कोई छोटा सा प्राइज़ दे दिए, तो जब भी मतलब वो आगे भी चल के जब बड़ा होगा या हायर क्लासेज में जाएगा तो इस तरह का जब भी प्रतियोगिता होगा तो उसमें जाने का ज़रूर कोशिश करेगा और जीतने का ज़रूर प्रयास करेगा। एक चीज़ जो है उसके अंदर, ये जीतने वाला जो होड़ है वो हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, एक लेवल को पार कर जाते हैं तो दूसरा लेवल पार करने की बराबर कोशिश करते हैं। उसी तरह से गेम में है,
चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, हॉकी हो। आजकल के बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, यानी कि इनडोर गेम तो वो खेल सकते हैं लेकिन आउटडोर गेम वो नहीं खेल पाते हैं। क्योंकि आजकल के गार्जियन जो है ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। देखिए, इनडोर गेम के अलग फ़ायदे हैं और आउटडोर गेम के अलग फ़ायदे हैं। इनडोर गेम से वो मेंटली तौर पे थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, यानी कि जैसे मैथ बनाने वाले बच्चों का दिमाग देखिएगा थोड़ा अलग रहेगा, साइंस में इन्वॉल्व रहने वाले बच्चों का दिमाग थोड़ा अलग रहेगा, आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग थोड़ा अलग रहता है। उसी तरह जो आउटडोर गेम है वो क्या करता है, फिजिकली तौर पे आपके बच्चों को स्ट्रांग करता है। अगर आउटडोर गेम बच्चे नहीं खेलते हैं तो आप चाहे कितना ही महंगा से महंगा भोजन उनको खिला दीजिए, चाहे कितना ही पैसा खर्च कर दीजिए, जब ज़्यादा वो खाने लगेगा और फिजिकली वो कोई काम नहीं करेगा तो क्या होगा, मोटा हो जाएगा, पेट बाहर चला आएगा। और वहीं जो आउटडोर गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या दौड़ने ही चला जाए, टहलने ही चला जाए, तो उससे क्या होगा कि उसका बॉडी जो है मेंटेन में रहेगा, पेट बाहर नहीं निकलेगा और उसका जो भोजन है वो सही तरीके से पचेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे भाई कि ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास पहुंचाता रहूँगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।